नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, हम सभी आज से रेलवे और अन्य व्यापम के एग्जाम के सभी मैथ के क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और काफ़ी कठिन क्वेश्चन हैं जिन्हें बिल्कुल सरल तरीके से समझने वाले हैं और एक से धुआंधार ट्रिकें आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगी मैथ की। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के पार्ट डेली अपलोड किए जाएंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो NTPC में आया हुआ है 2021 में। क्वेश्चन क्या है? 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार करना है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अगर आप इसे बनाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसको अपन बुद्धि के प्रयोग के द्वारा काफ़ी सरल समझेंगे। सुनो ध्यान से, देखो इधर, अगर आप जानते हो पहली 5 संख्याओं का औसत, तो कोई भी 5 संख्याएं हैं उनकी जो बीच वाली वैल्यू होती है वही औसत होता है। जैसे हम समझें, जैसे पहली 1, 2, 3, 4 और 5। औसत भी कई तरीके से निकलता है कि सभी संख्याओं को जोड़ दो और उनका भाग दे दो। इस तरीके से आपको कंपटीशन में औसत नहीं निकालना है। एक और औसत निकलता है, पहला और लास्ट जोड़ो, 5 और 1 6, 6 का आधा 3, इससे भी औसत निकलता है। लेकिन अपन थोड़ा सा और दिमाग का प्रयोग करें स्मार्ट तरीके से तो औसत निकलता है बीच वाली वैल्यू। बीच वाली वैल्यू क्या है? 3। तो ये इन 5 संख्याओं का औसत अपना क्या हुआ? 3। और इसमें दिया है कि पहली 5 संख्याओं का औसत z है, यानी 3 अपना औसत आया 1 से 5 तक संख्याओं का और औसत 3 का दिया है कितना? z। आगे क्या है? तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अंतिम देखो, इसके बाद अंतिम यानी 4, 5 और 6। तो अंतिम 3 संख्याएं, तो 6 के बाद अगर अपन देखें तो 7 और 8। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। तो अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत होगा, देखो इधर 3 के बाद तो 2 जे हैं, बीच वाली वैल्यू है 6। तो इनका अंतिम 3 संख्याओं का औसत 6 है। लेकिन आपको पता है इनसे बढ़ रही हैं, तो 3 से कितनी बढ़ी? 1, 2, 3, तो +3 आएगा, यानी z +3। तो जी ऑप्शन अपन को दिख रहा है ऑप्शन ए में, जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। इसी प्रकार पहले आप 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या लिखिए, 1, 2 और 3। अब इनका औसत क्या है 3 संख्याओं का? जी आपको अभी बताया था, इनका औसत है 2 और अपन को इनका औसत पिछले में दिया है k। देखो इधर, यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की 2 और क्रमागत संख्याएं शामिल कर दी जाएं, तो इसके बाद 2 और शामिल कर दो तो 4 और 5। अब बोला है इनका औसत, तो 1 से 5 तक का औसत अभी बताया था कितना है? 3। कितना बड़ा? 1 मतलब k + 1 शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत, तो नया औसत होगा k + 1। तो जी आपको समझ में आया, k + 1, तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यदि 5 क्रमागत सम संख्याएं, तो आपके पास पहले संख्याएं लो क्योंकि x y से बहुत कठिन बनेगा और बड़ा होगा। तो पहले 5 क्रमागत संख्याएं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है। तो 10 औसत है, जी पहले से दिया तो अपन लिख लेंगे बीच में 10। अब औसत कैसे निकलता है? 2 पीछे 8 और 9, 2 आगे तो 11 और 12। तो औसत 5 संख्याओं का कितना है? 10। अब देखो, तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आरोही क्रम बढ़ता 8, 9, 10, 11 जी हमने व्यवस्थित कर लिया। तो मध्य स्थान पर स्थित संख्या बताइए। जी रेलवे का क्वेश्चन है, तो मध्य स्थान पर क्या है? 10। तो इसका आंसर क्या होगा अपना? 10, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की आपको डेली इस चैनल पर मिलेगी। तो चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम दोस्तों।